ओके, गुड आफ्टरनून। तो इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने सीड्स के बारे में पढ़ा, तो अब उसके बाद पूरे डेवलपमेंटल बायोलॉजी का ये लास्ट टॉपिक है, दैट इज फ्रूट फॉर्मेशन। फ्रूट फॉर्मेशन, अब हम देखते हैं कि फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जिस तरह फर्टिलाइजेशन के बाद उयूर कन्वर्ट होती है सीड में, उसी तरह ओवरी कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रूट। तो फ्रूट कुछ नहीं, इट इज द राइपनिंग और फर्टिलाइज्ड ओवरी। फ्रूट इज द राइपनिंग और फर्टिलाइज्ड ओवरी। तो फ्रूट क्या है? फ्रूट है राइपनिंग और फर्टिलाइज्ड ओवरी। तो फ्रूट फर्टिलाइज्ड ओवरी है। अब जो ओवरी वॉल है, पेरिकार्प ओवरी वॉल से बनते हैं फ्रूट वॉल। तो सिंपल भाषा में कहें तो क्या है? फ्रूट फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी डेवलप हो जाती है फ्रूट में, और ओवरी वॉल कन्वर्ट होते हैं फ्रूट वॉल। फ्रूट वॉल जिसे हम कहते हैं पेरिकार्प। पेरिकार्प देखो, ये है यहाँ पे फ्रूट का स्ट्रक्चर। अब यहाँ एप्पल का फ्रूट है, एप्पल के फ्रूट का पूरा सेक्शन काट के निकाला गया है। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, दिस इज द इंडोकार्प, यानी जो सीड के बिल्कुल नजदीक वाले पोर्शन होते हैं उसे हम कहते हैं इंडोकार्प। इसकी नजदीक वाले पोर्शन को इंडोकार्प, और उससे थोड़ा सा ऊपर जो ये वाला हिस्सा, दैट इज द मीजोकार्प, यानी फ्लैशी पार्ट। तो जब फर्टिलाइजेशन होती है तो जाइगोट एम्ब्रियो बनते हैं, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस से इंडोस्पर्म बनते हैं, फिर इसके बाद ओव्यूल सीड में कन्वर्ट, इसी तरह ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं। तो कोई भी अगर आपसे पूछेंगे तो फ्रूट क्या, इट इज द फर्टिलाइजिंग और राइपनिंग ओवरी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। अब इधर देखो, ये पेरिकार्प कहते हैं फ्रूट वॉल। अब पेरिकार्प पेरिकार्प को फर्दर 3 सेक्शन और डिस्ट्रीब्यूट किया, एपिकार्प, मीजोकार्प एंड इंडोकार्प। देख, एपिकार्प कहते हैं हर फ्रूट के अपर जो थिन हार्ड एक यानी लेयर होते हैं, जिसे हम कहते हैं फ्रूट का छिलके, तो दैट इज द पेरिकार्प, यानी आउटर मोस्ट स्किन जो फ्रूट का होती है उसे हम कहते हैं पेरिकार्प। तो अगर ये एप्पल है तो इस एप्पल का रेड कलर का जो ऊपर वाली कवरिंग है, दैट इज द एपिकार्प, दैट इज द एपिकार्प। उसके बाद जो पोर्शन हम खाते हैं फ्लैशी होते हैं, पल्पी होते हैं, जूसी होते हैं, दिस पोर्शन इज कॉल्ड द मीजोकार्प। एक्चुअली ज्यादातर फ्रूट का मीजोकार्प जो है वो ईडेबल होते हैं, फ्लैशी होते हैं, पल्पी होते हैं। दिस होल पोर्शन इज द मीजोकार्प, दिस होल पोर्शन इज द मीजोकार्प, दिस होल पोर्शन इज द मीजोकार्प। और उसके बाद इनर जो सीड के साथ अटैच रहते हैं, दैट इज द इंडोकार्प। थोड़ा सा फाइबरस टाइप का हाथ टाइप करते हैं, जो सीड के साथ अटैच रहते हैं, दैट इज द इंडोकार्प। ठीक है, तो हर फ्रूट के 3 पोर्शन होते हैं। अपर द थिन लेयर, दैट इज द एपिकार्प, द सेंट्रल फ्लैशी पोर्शन, pulpy portion is called mesocarp, and the inner layer which is firmly attached to the seed is called endocarp। यानी अब उसके बाद फ्रूट की फॉर्मेशन के बेसिस पे फ्रूट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, यानी फास्ट फ्रूट एंड ट्रू फ्रूट, फास्ट फ्रूट एंड ट्रू फ्रूट। तो इसको मैं डिलीट करता हूं, ठीक है। अब इधर देखो, फ्रूट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फ्रूट्स को कितनी कैटेगरी में? 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। किसके बेसिस पे? कि इस फ्रूट के फॉर्मेशन में, इस फ्रूट के फॉर्मेशन में कौन सी पार्ट जो है पार्टिसिपेट करती है। इफ द फ्रूट इज एक्सक्लूसिवली फॉर्म्ड फ्रॉम द ओवरी, इफ द फ्रूट इज एक्सक्लूसिवली फॉर्म्ड फ्रॉम द ओवरी, दैट फ्रूट इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट। जो फ्रूट सिर्फ और सिर्फ ओवरी से ही बनते हैं उस फ्रूट को हम कहते हैं ट्रू फ्रूट। यानी फ्रूट की फॉर्मेशन में कोई अदर एसेसरी फ्लोरल पार्ट जैसे थैलेमस, पेटल, सेपल अगर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, कंप्लीट फ्रूट सिर्फ ओवरी से ही बनते हैं, उस फ्रूट को हम कहते हैं ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट को यूकार्प, ग्रीक वर्ड से यू मींस ट्रू, यूकार्पिक फ्रूट या यूकार्प, यूकार्प दैट इज ट्रू फ्रूट।
तो यू कार्प किससे कहते हैं? यू कार्प उस फ्रूट को कहते हैं जो एक्सक्लूसिवली किससे बना है? एक्सक्लूसिवली फॉर्म्ड फ्रॉम दी ओरी ओरी। No any other floral participate in the fruit formation. यूकार्पिक फ्रूट में कोई भी अदर फ्लोरल पार्ट पार्टिसिपेट नहीं करेंगे फ्रूट के फॉर्मेशन में। फ्रूट खाली कंप्लीटली किससे डेवलप होगी? ओवरी से ही। नो एनी फ्लोरल पार्ट पार्टिसिपेट इन द फ्रूट डेवलपमेंट। नो अदर फ्लोरल पार्ट पार्टिसिपेट फ्रूट खाली ओवरी से ही डेवलप होते, कोई भी फ्लोरल पार्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उस फ्रूट को हम कहते हैं यूकार्पिक फ्रूट। एग्जांपल मैंगो, ब्रिंजल खाली ओवरी से ही डेवलप होते हैं, कोई भी अदर फ्लोरल पार्ट अगर इसकी फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उस फ्रूट को हम कहते हैं ट्रू फ्रूट। उसके बाद दूसरा टाइप है सीडोकार्प या सीडोकार्पिक फ्रूट। सीडोकार्प और बीकार्प सीडोकार्पिक फ्रूट। सीडो मीन्स फॉल्स, तो सीडोकार्प फॉल्स फ्रूट। सीडोकार्प कहते हैं फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट मीन्स those fruit where in those fruit in which it is formation is, देखो अब फॉल्स फ्रूट कहते हैं वो फ्रूट जिनमें ओवरी के अलावा अदर फ्लोरल पार्ट जैसे थैलेमस हो, पेटल्स हो, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसकी फॉर्मेशन में, उसे हम कहते हैं सीडोकार्प। अदर फ्लोरल पार्ट्स such as thalamus, participate in the fruit formation, in the fruit formation. सीडोकार्प मीन्स वो फ्रूट जो खाली ओवरी से नहीं बनते, ओवरी के साथ साथ कभी थैलेमस या कभी थोड़ा पेडिसल का पार्ट, कुछ भी जो ऐड हो रहे हैं, दोनों मिल के अगर वो फ्रूट बन रहे हैं, उस फ्रूट को हम कहते हैं सीडोकार्प। यानी सीडोकार्प जिन फ्रूट्स में ओवरी के अलावा दूसरे फ्लोरल पार्ट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं फ्रूट की डेवलपमेंट में, उस फ्रूट को हम कहते हैं सीडोकार्प। यानी उस फ्रूट को हम ट्रू फ्रूट नहीं कहते हैं, बल्कि उस फ्रूट को हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल जो सीरीज में है दैट इज एप्पल। एप्पल देखो यहाँ आप देख सकते हो, एप्पल के फ्रूट में ओवरी के अलावा थैलेमस भी पार्टिसिपेट करते हैं। एप्पल फ्रूट में ओवरी प्लस थैलेमस, तो एप्पल फॉल्स फ्रूट है। क्यों? क्योंकि एप्पल की फ्रूट फॉर्मेशन में ओवरी के साथ साथ थैलेमस भी पार्टिसिपेट करते हैं। थैलेमस भी पार्टिसिपेट करते, ठीक है। देखो ये एप्पल है, अब इसका इनर जो पोर्शन जो है, ये वाला हिस्सा, ये एक्चुअली डिराइव हुआ है किससे? थैलेमस से। इसका इनर जो इंडोकार्प है दैट इज एक्चुअली डिराइव फ्रॉम द थैलेमस। तो थैलेमस से डिराइव है, तो बाकी पोर्शन, आधा पोर्शन ओवरी से, आधा पोर्शन थैलेमस से। तो ये एप्पल क्या हुआ? एप्पल इज ए फॉल्स फ्रूट। एप्पल इज ए फॉल्स। इसी तरह स्ट्रॉबेरी भी क्या है? फॉल्स फ्रूट है। स्ट्रॉबेरी में भी थैलेमस एंड अदर पार्ट पार्टिसिपेट। ये पूरा जो सेंट्रल पोर्शन है ये थैलेमस है। इस एप्पल का जो मीजोकार्प जो मैंने बताया था, मीजोकार्प द फ्लैशी पोर्शन, मीजोकार्प इज एक्चुअली द थैलेमस। एग्जाम में इस एप्पल पे क्वेश्चन आते हैं, क्या है ये पोर्शन जो मीजोकार्प है दैट इज द थैलेमस, एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम थैलेमस, नॉट फ्रॉम द ओवरी, एंड दिस पोर्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ओवरी। तो एप्पल फॉल्स फ्रूट। इसी तरह इस स्ट्रॉबेरी का भी आधा पोर्शन जो है वो क्या है? थैलेमस से डिराइव करते हैं। तो एप्पल और स्ट्रॉबेरी फॉल्स फ्रूट है। एप्पल और स्ट्रॉबेरी क्या है? फॉल्स फ्रूट। एग्जांपल एप्पल, दूसरा स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी ये हुआ, यानी फ्रूट की डेवलपमेंट के बेसिस पे फ्रूट की दो टाइप। अगर फ्रूट खाली ओवरी से डेवलप होती है ट्रू फ्रूट, जैसे कि मैंगो वगैरह में। अगर फ्रूट खाली ओवरी के अलावा भी दूसरे पार्ट भी मिल के अगर फ्रूट की डेवलपमेंट कर रहे, बन रहे हैं, तो फॉल्स फ्रूट। अब
कुछ ऐसे भी फ्रूट्स हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनती हैं, कुछ ऐसे प्लांट में फ्रूट फर्टिलाइजेशन के बगैर फ्रूट बनते हैं, या पॉलिनेशन की सेंसेशन हो, फर्टिलाइजेशन नहीं हुए तब भी फ्रूट बनते हैं, उस फ्रूट को हम कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अब द अनदर टाइप इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। नंबर थर्ड टाइप पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक fruit. Parthenocarpic fruit means fruit developed without fertilization. Fruit developed without यानी फर्टिलाइजेशन के बगैर फ्रूट बनते हैं। कुछ ऐसे प्लांट जिनमें कभी कभी किसी में पॉलिनेशन का सेंसेशन मिला, पॉलिनेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तब भी फ्रूट बनते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बगैर जो भी फ्रूट बन रहे हैं उस फ्रूट को हम कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो है मोस्टली क्या होते हैं, सीडलेस फ्रूट्स। Most of the parthenocarpic fruits are seedless. ज्यादातर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो है सीडलेस होते हैं। जैसे कि एग्जांपल बनाना। बनाना नेचुरल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। ये नेचुरली जब बनते हैं उसको हम इंसान अपनी कंट्रोल में नहीं फॉर्मेशन करते, नेचुरली बनता है, उसमें सीड नहीं होता। दैट इज द नेचुरल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। नेचुरल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। उसके बाद आजकल बहुत सारे, अब देखो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स की इकोनॉमिकल वैल्यू ज़्यादा है। आजकल मार्केट में यानी सीडलेस फ्रूट्स को ज़्यादा वैल्यू है, ज़्यादा प्राइस्ड है। इसमें साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, आजकल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बना रहे हैं। किसकी वजह से, ग्रोथ हार्मोन की सप्लाई की वजह से, ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से पार्थेनोकार्पिक फ्रूट डेवलप होते हैं। लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन और साइटोकिनिन का अगर एप्लीकेशन करोगे तो उससे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट डेवलप होते हैं। Nowadays पार्थेनोकार्पिक fruits are developed with the application of growth hormones. ग्रोथ आजकल जैसे कि ऑक्सिन्स एंड साइटोकाइन्स, यानी आजकल मार्केट में सीडलेस फ्रूट बना रहे हैं। किसकी वजह से, ग्रोथ हार्मोन्स की स्प्रे करके, ग्रोथ हार्मोन्स का इंजेक्शन देके। तो जैसे कि आप लोग देखते हो आजकल बहुत सारे साइट्रस फ्रूट हैं। जैसे कि आप आजकल देखते हो ऑरेंज को, सीडलेस ऑरेंज, बहुत सारे ऐसे ऑरेंज हैं जिनके अंदर सीड नहीं है, वो पार्थेनोकार्पिक ऑरेंज। आप सीडलेस ग्रेप्स देख लो, बहुत सारे अंगूर जिनके अंदर सीड नहीं होता, दैट इज आल्सो द पार्थेनोकार्पिक ग्रेप्स। चेरी देख रहे हो एटसेट्रा। तो बहुत सारे आजकल मार्केट में सीड के बगैर वाले अंगूर, संतरे में भी सीड नहीं होते हैं, चेरी में भी सीड होते हैं, वो सारे फ्रूट जो है डेवलप किए पार्थेनोकार्पिक के प्रोसेस से, पार्थेनोकार्पिक से। तो पार्थेनोकार्पिक मीन्स फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। याद रखो, फर्टिलाइजेशन के बगैर जब प्लांट में फ्रूट बनती है उसको कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट ज़्यादातर जो है वो सीडलेस होती। ये हुआ फ्रूट्स के बाद। अब उसके बाद फ्रूट्स को और फर्दर 3 ग्रुप में क्लासीफाई किया। किसके बेसिस पे, कि वो फ्रूट एक ओरी से बन रहे हैं, एक से ज़्यादा ओरी से बन रहे हैं, कैसे, उस पर हम चर्चा करेंगे। अब देखो फ्रूट्स को फर्दर 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ओरीज पार्टिसिपेट। सैंपल फ्रूट्स, उसके बाद दूसरा आते हैं सैंपल फ्रूट के बाद एग्रीगेट फ्रूट्स,
तीसरा कंपोजिट और मल्टीपल फ्रूट। कंपोजिट और मल्टीपल फ्रूट्स। अब देखो फ्रूट के फर्दर 3 टाइप, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और कंपोजिट और मल्टीपल फ्रूट्स। किसके बेस पे? नंबर ऑफ, ऑन द बेस ऑफ देखो ये किसके बेस पर? ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ ओरीज पार्टिसिपेट, कितनी ओरी से बने। सिंपल फ्रूट उस फ्रूट को कहेंगे जो सिर्फ एक ओरी से बनी हो या बहुत सारे ओरी हो लेकिन सिनकार्पस, सारे ओरी फ्यूज्ड ओरी से, या एक फ्री ओरी से अगर एक फ्रूट बने, एक फ्री ओरी से एक ही फ्रूट बन रहे सिंपल फ्रूट, या 3-4 ओरी है लेकिन तीनों या ओरी कंबाइंड फॉर्म है, बिल्कुल जुड़ी हुए है, एक ही दिख रहे हैं, अगर उस ओरी से बना हो, या सिनकार्पस ओरी से बना हो, सिनकार्पस कार्पल से बना हो, या सिनकार्पस ओरी से बना हो, या एक फ्री सिंगल ओरी से बना, उस फ्रूट को हम कहते हैं सिंपल फ्रूट। डेवलप फ्रॉम सिंगल ओरी और सिनकार्पस ओरी, यानी जो फ्रूट एक फ्यूज्ड ओरी से बनी हो या एक सिंगल ओरी से बनी हो, उस फ्रूट को हम कहते हैं सिंपल फ्रूट। उस फ्रूट को हम क्या कहेंगे? उस फ्रूट को हम कहेंगे सिंपल फ्रूट। उस फ्रूट को क्या? तो फ्रूट डेवलप फ्रॉम सिंगल ओरी और सिनकार्पस ओरी, सिनकार्पस और या इसे हम कहते हैं मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस, ठीक है। एग्रीगेट फ्रूट, फ्रूट डेवलप फ्रॉम मल्टी कार्पेलरी अपोकार्पस ओरी। देखो अगर फ्रूट बनी हो बहुत सारे फ्री ओरी से, 10 ओरी होंगे उस फ्लावर में, 10 का 10 ओरी फ्री होगा, तो 10 का 10 ओरी मिलकर छोटे छोटे फ्रूट कंबाइन जैसे फ्रूट बनेंगे, उसे हम कहते हैं एग्रीगेट फ्रूट। डेवलप फ्रॉम मल्टी कार्पेल, उस प्लांट के अंदर 10 कार्पेल या 5 कार्पेल होंगे, सारे फ्री होंगे, उन फ्री 5 कार्पेल से अगर फ्रूट बने जैसे पानी फ्रूट, उसे हम कहते हैं एग्रीगेट फ्रूट। उसे हम क्या कहेंगे? एग्रीगेट फ्रूट। अब पूरा फ्रूट बनने में पूरा इन्फ्लोरेशन, अगर ये फ्लावर है इसके 10-20 फ्लावर होंगे, तो 10-20 फ्लावर मिलके एक फ्रूट बना रहे हैं, उस फ्रूट को हम कहते हैं कंपोजिट और मल्टीपल फ्रूट। फ्रूट फॉर्म फ्रॉम कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस या होल इन्फ्लोरेसेंस, तो पूरा इन्फ्लोरेसेंस है, पूरा फ्लावर से एक फ्रूट बन रहे हैं, तो मल्टीपल या कंपोजिट फ्रूट। यानी उस फ्लावर के अंदर 10 फ्री कार्पेल है, 10 फ्री कार्पेल मिलके अगर फ्रूट बना रहे हैं तो एग्रीगेट फ्रूट। एक ही कार्पेल है उससे एक फ्रूट बन रहे हैं, या एक फ्यूज्ड कार्पेल से फ्रूट बन रहे हैं, उसे कहते हैं सिंपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट का एग्जांपल हम कुछ लेते हैं, पीच, एप्रिकॉट, उसमें हम लिखते हैं स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, इसमें हम लिख सकते हैं ग्रेप्स। देखो ग्रेप्स आपको पता है पूरे गुच्छी में होते हैं, तो वो क्या है? मल्टीपल फ्रूट्स है, ग्रेप्स, फिग एटसेट्रा। तो सिंपल फ्रूट, अगर फ्रूट एक ओरी या एक फ्यूज्ड ओरी से बन रहे हैं तो सिंपल फ्रूट, तो एक फ्लावर के अंदर 10 कार्पेल होंगे, 10 कार्पेल से अलग अलग फ्रूट बन रहे हैं, तो एग्रीगेट फ्रूट, तो पूरा फ्लावर मिलकर एक फ्रूट बना रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं कंपोजिट फ्रूट। तो यहीं पे हमारा लेक्चर खत्म होते हैं। अब बचते हैं सिर्फ एक ही लेक्चर, दैट इज पॉलीइम्ब्रोनी एंड अपोमिक्सिस। तो ये चैप्टर खत्म होने के बाद 2 लेक्चर, तो हम क्वेश्चन आंसर पे करेंगे, कॉम्पिटेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सीबीएसई में आए हो, नीट में आए हुए क्वेश्चंस को करेंगे, और कुछ सीबीएसई के मॉडल पेपर्स को हम यहाँ पे करेंगे। आप भी पढ़ के आ जाओ, तब जाके आपको जब मैं यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा उस वक्त भी समझ आएंगे। तो होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं, तो अपने दोस्तों, फ्रेंड्स और इनको भी शेयर करो ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सके। तो ये आपकी तरफ से मेरे लिए छोटी सी कंट्रीब्यूशन रहेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।